हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों देखिए, टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, और यही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो देखना है और याद करते हुए चलना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। बच्चों दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा विटामिन पानी में घुलनशील है, या हो सकता है आपसे पूछा जाए यहाँ पे जल में घुलनशील पदार्थ होता है, आप जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है या पानी में घुलनशील कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील है। एक और बता दूं मैं आपको, बी और सी, यानी कि बी भी आपको याद रख लेना है, बी भी पानी में घुलनशील है। यानी हो सकता है जल आ जाए आपका, हो सकता है पानी आ जाए, तो दोनों आपको याद रखने हैं। यानी विटामिन सी और बी दोनों ही पानी में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील, बाकी सभी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। जैसे ए हो गया आपका, ये भी वसा में घुलनशील है बच्चों। और ये आपका ये हो गया विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है, ये आपको याद रख लेना है। विटामिन के भी आपका यहाँ पे वसा में घुलनशील है बच्चों। और विटामिन ई जो है, विटामिन ई को भी याद रख लेना, ये भी वसा में घुलनशील है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है और जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है या पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ये है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिलेट करके, ये आपको जरूर लिख लेना है, क्योंकि बाद में आप जो चीज़ें याद करेंगे वो आपको यही याद हो जाएंगी बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो उससे प्रभावित होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफाइड होने पर आपकी आंत प्रभावित होती है बच्चों। और भी चीजें यहाँ पे बहुत रिलेट करती हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, अगर आपको खांसी हो जाती है तो आपके फेफड़े जो है यहाँ पे प्रभावित हो जाती है खांसी के लिए, यहाँ पे आपको याद रखना है। मस्तिष्क की बात करता हूँ, अगर मेनिंजाइटिस बीमारी आपकी है तो वो मस्तिष्क से, अगर आपकी मेनिंजाइटिस बीमारी है तो मस्तिष्क प्रभावित होगा। यकृत की बात करते हैं, यदि आपको पीलिया हो जाता है तो आपका यकृत यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको जरूर लिख लेनी है। फेफड़े आपके खांसी से होगा, मस्तिष्क मेनिंजाइटिस बीमारी होती है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली। यकृत यदि पीलिया हो जाता है तो आपका यकृत यहाँ पे प्रभावित होता है। हालांकि टाइफाइड पूछा है तो टाइफाइड का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में इस सवाल को गलत कर जाते हैं, क्योंकि 46 ऑलरेडी शुरुआत में लिखा होता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा के चल देते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बच्चों आपको ये जरूर देख लेना यहाँ पे जोड़े लिख रहा है या आपके खाली 46 क्रोमोसोम्स लिख रहे हैं। तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 23 जोड़े, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपको 40 लगाना है लेकिन आपने 40 जोड़े लगा दिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो 40 लगा देते हैं लेकिन जोड़े हैं या नहीं है वो चीज़ वो समझ में नहीं आती है उनके, और वो सवाल को सही मान लेते हैं। कई बार ये सवाल गलत हो सकता है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें 23 जोड़े यानी 40 गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी संख्या कई बार पूछी जाती है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हमारे संविधान की किस भाग में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं बच्चों। अब भाग 3 की बात करते हैं, तो भाग 3 में क्या होगा बच्चों, तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार आपको याद रखना, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आपके आ जाएंगे अधिकार। ये मौलिक अधिकार। भाग 2 की बात करता हूं तो भाग 2 में बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, भाग 2 में आएगा बच्चों नागरिकता। ये आपका नागरिकता आ जाएगा, तो यहां पे नागरिकता हो जाएगा। भाग अगर डी की बात करता हूं, भाग 1 में क्या होगा बच्चों, तो संघ राज्य क्षेत्र, आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में हो जाएगा। तो तीनों चीज आपको याद रख लेनी है। अगर भाग 3 आपसे पूछा जाए तो आपको मौलिक अधिकार, भाग 2 पूछा जाए तो नागरिकता, और भाग आपका 4 पूछा जाए तो आपका नीति निर्देशक तत्व, और भाग 1 पूछा जाए तो संघ और राज्य क्षेत्र इसमें शामिल है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, कहां दिया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला जो उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसका नाम धर्म चक्र प्रवर्तन था। तो ये आपको याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा सकता है कब की थी, तो आपको ये भी याद रखना, 1921 में इन्होंने जो है 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। कई बार डेट भी पूछा जा सकता है आपसे, और कई बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज आपको याद रख लेनी है बच्चों।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी एमपी की साइड में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये एमपी खजुराहो के मंदिर जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, तो किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश राज्य जो बने थे, तो उनमें जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे। ये कब हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1947 आपको याद रख लेना है, 1947 को जो है इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं शिमला समझौता बच्चों। शिमला समझौता भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये कब हुआ था बच्चों, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो 1945 में आपका शिमला समझौता हुआ था। कई बार एग्जाम में ये डेट भी देखने को मिली है। बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा कब जो यहाँ पे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था? 1942। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है 1942 क्रिप्स प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था बच्चों? तो 1946। तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये चारों डेट आपको याद रख लेनी, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिली है, ये डेट आपसे पूछी गई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, यहाँ पे यानी भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और यदि आप अभी रेलवे की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बड़ोदरा। अब बहुत सारे बच्चों को बड़ोदरा कहाँ पर है ये भी आपको याद रख लेना है। तो बड़ोदरा बच्चों कहाँ पर है? ये गुजरात में है, गुजरात याद रख लेना है, गुजरात। तो बड़ोदरा गुजरात में है। तो कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली बड़ोदरा ना देखिए गुजरात दे सकते हैं। तो बड़ोदरा गुजरात में है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल अकादमी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका वज्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। वज्जी की राजधानी क्या थी बच्चों? वैशाली। वैशाली जो है इसकी राजधानी थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। और वज्जी की राजधानी क्या थी? ये आपकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है, राजधानी। तो ये राजधानी है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बच्चों यहाँ पे पूछा गया सवाल है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया था। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द, जो राष्ट्रीय चिन्ह शब्द है उसमें सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए, संसदीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदाता यानी मतदान की आयु, न्यूनतम आयु कितनी हो गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दोनों के लिए 18 वर्ष कर दी गई है। ये 18 वर्ष की गई थी, क्योंकि पहले कितनी थी बच्चों? पहले 21 वर्ष थी। अब 21 वर्ष का क्या है, 21 वर्ष की गई थी, उसके बाद इसको घटाकर बच्चों यहाँ पे 18 वर्ष किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये पूछा जाता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन सा था बच्चों? संविधान संशोधन आपका था 61वां संविधान संशोधन के तहत इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी पहले 21 वर्ष थी मतदान की आयु, लेकिन उसके बाद 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर जिससे इतनी चीजें आपको याद होनी जरूरी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों को ज्यादातर याद भी होता है। ये जय हिंद का नारा जो दिया गया था बेटा, यहाँ पे एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान था? यहाँ पे है नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे था लिखा जाएगा कि किसका संविधान था। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि निम्नलिखित राज्यों में से जम्मू कश्मीर का संविधान था। 370 आपको पता होगा, जो 2019 में यहाँ पे खत्म कर दी गई है। अब जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, अब इसको किसका दर्जा है? यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा है इसको अभी। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। तो आपको ये बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सवाल आ जाता है कि किसको राज्य का दर्जा था या है, ये चीज देख लेनी है आपको। और जम्मू कश्मीर अब जो है यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी केंद्र का यहाँ पे होल्ड है यहाँ पे फिलहाल के टाइम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोद लोधी था, ये कहाँ का शासक था? ये पूछा गया है। तो बहलोद लोधी जो है आपका अफगान शासक था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला कि लोधी वंश का स्थापना जो संस्थापक था वो कौन था? तो बहलोद लोधी था। और ये कहाँ का था? अफगान शासक था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे
तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य को बदल दिया जाता है या उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है बच्चों, यहाँ पे ये भंग नहीं हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे इसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। वैसे इसके कार्यकाल कुछ नहीं होता है, इसका 6 वर्ष का जो है इसका जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल यहाँ पे होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीतकार वाद्य यंत्र यानी संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद खान, यहाँ पे जो है उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। स्रोत वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान। बांसुरी बजाने थे हरिप्रसाद चौरसिया, आपको याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। शहनाई से बिस्मिल्ला खां, आपको याद रखना है बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां आपका शहनाई से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेने हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों, तो आपका नागालैंड दिवस, नागालैंड दिवस मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। कई बार ये भी एग्जाम में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी या नमी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, टॉप 20 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।